दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां देवहा गांव में मां अन्नपूर्णा ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित श्री राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन का शुभारंभ बिल्लौर विधायक राहुल बच्चा सुनकर ने फीता काटकर किया। जहां सर्वप्रथम हिंदू नववर्ष के अवसर पर माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य आरती संपन्न की गई। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं की आरती विधि विधान से की गई। सायंकालीन बेला में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर संजय त्रिपाठी एवं प्रबंधक चंद्रभान द्विवेदी ने आए हुए सभी अतिथियों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। कवि सम्मेलन के दौरान कवि गुरु प्रकाश त्रिपाठी सरस, अरविंद वाजपेयी, श्रीमती पूनम पांडे, कुमार विवेक, शशांक त्रिपाठी, शिवशंकर मिश्रा, प्रांजल मिश्रा ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। दर्जनों लोग कविता, साहित्य और संस्कृति के इस भव्य आयोजन के हिस्सा बने। उक्त अवसर पर सौरभ शर्मा, कुश अग्निहोत्री, ब्रजेश कटियार, सौरभ कटियार, रामेंद्र कटियार, डॉक्टर ब्रजकिशोर त्रिपाठी, बसंत दीक्षित, राजनारायण अवस्थी, आकाश द्विवेदी, शेषनारायण त्रिपाठी, अनिल अग्निहोत्री, विनीत गुप्ता, राकेश द्विवेदी, अनुराग द्विवेदी, अनुराग मिश्रा, आलोक मिश्रा, धीरेन्द्र सिंह, आलोक शुक्ला, अशोक शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला, बलवीर सिंह, अनूप वर्मा, सलमान टीटीएस, मोहम्मद रफीक, गगनेश, जुबैर, सुरजीत आदि गणमान्य जन, शिक्षक, शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिवक्ता एवं कवि, पत्रकार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भक्ति, संगीत, संस्कार, साहित्य एवं संस्कृति का दिग्दर्शन हुआ। संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया कि यह संस्थान क्षेत्र के लोगों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में एक अच्छी मदद साबित होगा। साथ ही बताया कि विभिन्न कंपनियों से टाई अप होने की वजह से यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने में भी एक बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। आज हमारे आदरणीय संजय त्रिपाठी जी, प्रधानाचार्य श्री चंद्रभान द्विवेदी जी, विश्वविद्यालय के प्रबंधक, आप दोनों के द्वारा यहाँ पर विश्वविद्यालय श्री राम एजुकेशन सेंटर के आज पुनः स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ आमंत्रित किया गया। आज यहाँ पर आज विद्यालय में पुनः बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए विद्यालय को सज्जित किया गया है और नवीन सत्र में बच्चे पुनः यहाँ पर शिक्षा के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश होना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से बच्चों को संस्कारवान बनाने, शिक्षित बनाने में पूर्ण योगदान प्रदान किया है। तो बिल्कुल अच्छा है और सभी लोगों के द्वारा किए गए सम्मान से की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि विद्यालय की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम इस विधानसभा क्षेत्र की तरक्की में बढ़ाया गया एक कदम होता है। निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र की तरक्की की ओर एक कदम आगे बढ़ा है। श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन की पुनः स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर आपके बीच में आने का अवसर मिला। आज इस अवसर पर श्री चंद्रभान द्विवेदी जी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी वरिष्ठजन, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज आपके इस विद्यालय के पुनः स्थापना दिवस पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। क्योंकि आपके ये क्षेत्र देवहा क्षेत्र में पहले से ही कई विद्यालय संचालित है। लगातार इतने अंदर के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर पर लगातार बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है। और ये दृढ़ संकल्प समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम सभी लोग आधुनिक दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिकता के दौर में कई बार हम लोगों के प्रतीत होता है, खेती के माध्यम से, कृषि के माध्यम से हम सभी लोग अपने जीवन में नहीं बल्कि पूरे भारत के जीवन को चलाने का काम कर रहे हैं और भारत के अंदर ही उत्पादित खाद्यान्न दूसरे देशों में भी भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे देश के अंदर तमाम सारी आवश्यकता की चीजें यहाँ पर लाई जाती हैं।
लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी जमाना आ गया है। विद्यालयों में अभी अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। धीमे धीमे पहले चौक और खड़िया से बोर्ड पर लिखा जाने लगा। धीमे धीमे स्मार्ट बोर्ड का जमाना आ गया। अब सारी टेक्नोलॉजी पे आधारित शिक्षा हो गई। स्मार्ट वर्क हमारे जीवन में किस तरह से कारगर होता है। हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन परिश्रम जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगहों पर पसीना बहाते हैं या ऐसी जगह पर मेहनत करते हैं, अपने शारीरिक श्रम को करते हैं जहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक आपको छोटी सी कहानी कहानी जिसको कहते रहते थे। उनके पास 19 ऊँट थे और उन 19 ऊँटों को उन्होंने विरासत में अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाया। बोले कि 19 ऊँट में आधी संख्या मेरी पुत्री की, आधी संख्या मेरे पुत्र की, तो 19 का आधा करिए 8.5, यानी कि एक ऊँट अब कट जाएगा। ठीक, तो अब 1/4 मेरी बेटी की है, तो जरा 19 का 1/4 करिए। भैया की मोबाइल चलाना बंद करिए, 19 का 1/4 करिए। बताइए, तो एक ऊँट और कट जाएगा, नहीं कटेगा। और 19 का 1/5 उसके नौकर चाहिए जो उन्होंने विरासत में दिया। उन्होंने एक ऐसी संख्या दी थी जिसको हम बराबर विरासत में नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने विरासत में लिखा। पड़ोस से ही एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया। उनसे कहा गया कि आप बहुत बुजुर्ग हो और आपको ज्यादा अनुभव है, तो जरा ये 19 ऊँटों को बंटवारा जरा विरासत के हिसाब करते थे। उन्होंने देखा, समझा और बगल वाले से बोले कैसा करो, मेरे घर में ऊँट बंधा होगा उसको खोल दो। ऊँट खुला बंधा था, उसको खोल कर लाए, 19 में जोड़ दिया। अब 20 में से आधा करेंगे 10 मिल गए उसके पुत्र को, और 20 का 1/4 करिए 5 उसके पुत्री को, और 20 का 1/5 करिए 4 उसके नौकर। 10 8 4 कितने हो गए? 19। एक ऊँट को लेकर के वापस आ गए। थोड़ा सा बुद्धि का और कठिन परिश्रम यहाँ आगे बढ़ाना है, ये वजह शारीरिक श्रम कराने के और उस समय की स्थापना होती है। उस समय की बात है, रामेश्वर की स्थापना करके राम अवतार, बालक सेना के सहित उतरे सागर पार। रात काल रघुराई और किया एक जंदार, अपने मंत्री जनों से करने तुम सबने क्या ठहराया है, तुम सबने क्या ठहराया है। देखो उस राजा रावण ने क्या अद्भुत चक्र चलाया है। हे सुर सरिता जग कल्याणी, कंठ में मेरे आ जाओ। बिखरे हुए शब्द पुष्प बिखरे हुए शब्द पुष्प शब्दावली बना जाओ। जी हमारे बुजुर्ग जो आपको देख रहे हैं, केवल वही मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ कि लाडे की दुलारी प्यारी स्वर्ण पालने में पाली हो, परंतु बेटी घर घर ना घुमाई। और पुत्र हो सुपुत्र चाहे जितना सुयोग्य होवे, किंतु कभी उसे निशीश ना बिठाए। क्या बात है, पुत्र हो सुपुत्र चाहे
जितना सुयोग्य होवे किंतु कभी उसे निज शीश ना बिठाइए। बहुत सुंदर। और पत्नी हो प्रेमिका हो प्रेयसी हो कितनी भी, क्या बात है। पत्नी हो प्रेमिका हो प्रेयसी हो कितनी भी, भूल के भी कभी उसे भेद ना बताइए। क्या बात है। हमारी बहन का बुरा मान जाए, लेकिन आप लोगों से तो सीखा गया ठीक बात। कि पत्नी हो प्रेमिका हो प्रेयसी हो कितनी भी, भूल के भी कभी उसे भेद ना बताइए। वाह। और भाई बैरी होवे चाहे जितना तुम्हारा, किंतु भाई से कभी भी कोई भेद ना छुपा। क्या बात है। वाह 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 वाह। होवे चाहे जितना तुम्हारा। जी के लिए तो कृष्ण जी हमारे कैसे हैं आप लोग सुने। प्रेम के गीत जो गाए वो प्यारा नाम है कान्हा। वाह वाह वाह। प्रेम के गीत जो गाए वो प्यारा नाम है कान्हा। सभी से दिल लगाए जो वो प्यारा नाम है कान्हा। क्या बात है। सभी से दिल लगाए जो वो प्यारा नाम है कान्हा। कभी ललिता विशाखा की, कभी ललिता विशाखा की, कभी राधा की मटकी से। कभी ललिता विशाखा की, कभी राधा की मटकी से। जो माखन को चुराए वो प्यारा नाम है कान्हा। वाह वाह। जो माखन को चुराए वो प्यारा नाम है कान्हा। प्रेम के गीत जो गाए वो प्यारा नाम है कान्हा। सभी से दिल लगाए जो वो प्यारा नाम है कान्हा। वाह। क्या स्वागत है, स्वागत। आने वाले तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ठाकुर साहब हैं हमारे, सब यही काफिला लेकर के आए हैं। आइए, स्वागत है। गीत का स्वागत। गीत का अगला वर्ग इस प्रकार से है कि राधा जी को भी एक नाम मिली है और वो कृष्ण नाम ही है। तो उनके पर्सपेक्टिव से गीत है कि राधा को जो प्यारा है वो प्यारा नाम है कान्हा। राधा को जो प्यारा है वो प्यारा नाम है कान्हा। जो राधा से चले कान्हा वो प्यारा नाम है कान्हा। जो राधा से चले कान्हा वो प्यारा नाम है कान्हा। कभी चितवन कभी मुरली, कभी चितवन कभी मुरली, कभी अधरों से जो गाए। कभी चितवन कभी मुरली, कभी अधरों से जो गाए। वो प्यारा नाम है कान्हा, वो प्यारा नाम है कान्हा। प्रेम के गीत जो गाए वो प्यारा नाम है कान्हा। सभी से दिल लगाए जो वो प्यारा नाम है कान्हा। और इस गीत का अंतिम मंत्र उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा कि यशोदा को दुलारा है वो प्यारा नाम है कान्हा। यशोदा को दुलारा है वो प्यारा नाम है कान्हा। गोपियों को सताए जो वो प्यारा नाम है कान्हा। गोपियों को सताए जो वो प्यारा नाम है कान्हा। कभी अर्जुन सुदामा की, प्रभु रक्षा करने के लिए आते हैं, किस प्रकार से आते हैं कि कभी अर्जुन सुदामा की, कभी अबला की रक्षा में। कभी अर्जुन सुदामा की, कभी अबला की रक्षा में। चीर को जो बढ़ाए वो प्यारा नाम है कान्हा। चीर को ये हम हासिलें हटाने के लिए नहीं आते हैं आपके पास। हम यहाँ आते हैं वो बात करने जो लोगों से अछूती रहेगी, कथावाचकों से अछूती रहेगी, आपके बुजुर्गों से अछूती रहेगी।